जय मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं, पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स, जिसका हिंदी होता है विराम चिन्ह और कैपिटल लेटर्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको मैं बता दूं कि सबको पता होगा कि जो है बोर्ड का एग्जाम 22 फरवरी से होने वाला है। इसका टाइम टेबल भी जारी हो गया है और बहुत सारे छात्रों को तो हमने जो है देखा कि 10 के छात्रों के लिए काफी जो है टाइम टेबल हमारी तरफ से बहुत 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 बेकार लगा, क्योंकि अंग्रेजी, संस्कृत, कला, सामाजिक विज्ञान लगातार जो है पेपर डाल दिया गया, जिसकी वजह से हमको लग रहा है कि छात्रों को काफी परेशानी होगी। तुरंत एग्जाम देने के बाद से तुरंत तैयारी में लग जाना पड़ेगा। उसके बाद से जो है जो वाणिज्य गणित वाले हैं उनका हिंदी के दिन ही रख दिया गया है, सुबह में हिंदी और शाम को 2 बजे से जो है वाणिज्य गणित। इसको लेकर के जो है काफी हमको जो है दुख हुआ है कि इस तरह से जो है बोर्ड को नहीं करना चाहिए। खैर, अब तो टाइम टेबल जारी हो चुका है, अब हमें आवश्यकता मेहनत करने की, पढ़ने की। अब समय खत्म हो गया है पार्टी अटेंड करने की, रील देखने की, पबजी खेलने की, फ्री फायर खेलने की, ये सारा जो है समय खत्म हो गया। अब बच गया है कि आपको जो है मैनेज करना है, अपने आप को समय निकालना है, अपने लिए पढ़ना है अपने लिए। यदि आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है, सबको पता, हमको पता, आपको पता और आपके माता पिता को भी पता है कि आने वाले समय में किस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, किस तरह से जो है एग्जाम्स बढ़ रहे हैं, दिन पे दिन जो एग्जाम्स कठिन होते जा रहे हैं। इसको लेकर के अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस नहीं होंगे तो सोचिए कि आपका भविष्य क्या होगा। अभी जो है एग्जाम्स की जो है इतने ज्यादा, इतना लेवल बढ़ जा रहा है, छोटा सा एग्जाम हो रहा है तो उसमें जो है इस तरह से पीसीएस लेवल तक का क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप नहीं तैयारी करेंगे, अभी से नहीं मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में दिक्कत होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का हिंदी होता है विराम चिन्ह। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 पार्ट में हमारा वीडियो आएगा। पहला तो होगा पंक्चुएशन और दूसरा होगा कैपिटल लेटर्स, यानी पंक्चुएशन जितने भी विराम चिन्ह आएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे फुल स्टॉप के बारे में आज के वीडियो में यहाँ पे दे रहा है कि फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंटरोगेटिव मार्क के बारे में, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, एपोस्ट्रोफी, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और दूसरा वीडियो आएगा तो हम कैपिटल लेटर के बारे में भी जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। दूसरी बात कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम में जो है क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी पूछेगा। और कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसका एक मैं स्पेशल टॉपिक लेकर के आऊंगा। उसमें जो है 25-30 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूं कि जितने भी एग्जाम्स में हम जो क्वेश्चन बताएंगे वही क्वेश्चन आएगा, इतना लिख करके लीजिए। अगर आप राजीव क्वेश्चन बैंक पर ट्रिक नहीं लगाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के ट्रिक लगा लीजिए। हमने सब क्वेश्चन ट्रिक लगवा दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं पंक्चुएशन की, विराम चिन्ह की। पंक्चुएशन का हिंदी होता है विराम चिन्ह और कैपिटल लेटर्स का मतलब आप लोग जानते हैं कि कहां कहां कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर का प्रयोग होता है, इसके बारे में सबको पता है। और इसकी डिफिनेशन थोड़ा आप देखते हैं, पंक्चुएशन मींस द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप इन राइटिंग, यानी कह रहे हैं पे कि लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग करने को पंक्चुएशन कहते हैं। यानी जब भी आप लिखते हैं, जब भी आप जो है लिख रहे हैं, उस समय आप जिस विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, चाहे कॉमा हो, चाहे इन्वर्टेड कॉमा हो, चाहे फुल स्टॉप हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क हो, चाहे एपोस्ट्रोफी हो, जिस भी विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं। याद रखिएगा, आप लिखते समय जिस विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बहुत जो ऐसे छात्र होते हैं कहां कॉमा लगाना है, कहां फुल स्टॉप लगाना है, कहां जो है एपोस्ट्रोफी लगाना है, कहां कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करना है, कहां कैपिटल लेटर्स का प्रयोग नहीं करना है, कहां क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है, ये सारी चीजें जो है आप ध्यान में नहीं रखते हैं। एग्जामिनर ये भी कॉपी में चेक करता है कि किस तरह से आपने लिखा है, आपकी हैंडराइटिंग क्या है, आपका लिखने का तरीका क्या है। सिर्फ सारे प्रश्नों का याद कर लेने से नहीं होता है, कॉपी भर देने से नहीं होता है। आपको जो है पूरा बेहतरीन तरीके से लिखना होगा, लिखने का प्रदर्शन करना होगा, तब जाकर के आप 72 से 72 प्रदर्शन कर पाएंगे। फिर आते हैं पंक्चुएशन का अर्थ है वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन का साफ हिंदी यहाँ पे कह रहा है विराम चिन्ह, और कह रहा है कि पंक्चुएशन का अर्थ ही होता है वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग। यानी जब भी आप वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हैं, कॉमा कहाँ लगाना है सही जगह प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का सही जगह प्रयोग करते हैं, उसके बाद से आप कैपिटल लेटर्स का सही जगह प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का सही जगह प्रयोग करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? पंक्चुएशन कहलाता है। पंक्चुएशन मार्क निम्नलिखित है, यानी कौन कौन से आपको पंक्चुएशन मार्क पढ़ने हैं यहाँ पे दे रहा है। फुल स्टॉप हम पढ़ेंगे,
फुल स्टॉप यहाँ पे इसका चिन्ह भी दिया है, पूर्ण विराम इसका हिंदी होता है, इंटेरोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह इसका भी मार्क यहाँ पे दिया है, कॉमा का हिंदी होता है अल्प विराम यानी कुछ देर के लिए रुकते हैं। शब्द का प्रयोग हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है, यहाँ पे देख लीजिए, कॉमा हमेशा किसी भी शब्दों के नीचे लगाते हैं, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी देखिए किसी भी शब्द के ऊपर लगता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो कॉमा और एपोस्ट्रोफी में अंतर याद रखिएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ होता है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे सारे चीज जितना हमने बोर्ड पे लिखा है, व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड भले नहीं है लेकिन बेहतर से बेहतर हम समझाने का प्रयास करेंगे। फुल स्टॉप का प्रयोग, इन सारे चीजों का प्रयोग जो है, अब हम आगे यहाँ पे चलते हैं, सबके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फुल स्टॉप के बारे में। अभी हमने आपको बताया कि जो है पंक्चुएशन होता क्या है, कैपिटल लेटर्स होता क्या है। अब जो यहाँ पे फुल स्टॉप के बारे में बात करेंगे सबसे लंबे ठहराव के लिए, यानी कह रहे हैं यहाँ पे कि सबसे लंबे ठहराव के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। यानी जब आपको रुकना होता है किसी भी वाक्य के अंत में, जैसे किसी भी वाक्य का मतलब इंटेरोगेटिव की बात हम नहीं कर रहे हैं, जब भी आपको ज्यादा देर तक रुकना होता है, ज्यादा देर का मतलब कि 1 घंटा 2 घंटा नहीं, ज्यादा देर का मतलब कि आपको कुछ सेकंड, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड तक रुकना होता है वाक्य पढ़ते समय, उस समय जो हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और कह रहा है कि इसका प्रयोग निम्नलिखित है, असेटिव अथवा इंपरेटिव सेंटेंस। अब असेटिव सेंटेंस के बारे में सबको पता होगा कि असेटिव के 2 भाग होते हैं, एक होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ये असेटिव के 2 भाग होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें पॉजिटिव बातें की जाती है, निगेटिव का मतलब नकारात्मक, जिसमें निगेटिव बातें हमेशा नहीं का बोध होता है। उस सेंटेंस के अंत में, उस वाक्यों के अंत में हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग। जैसे कह रहा है ही इज रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, यह आपका असेटिव सेंटेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है। असेटिव सेंटेंस का पहला भाग एफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, वह पटना जा रहा, ही इज गोइंग टू पटना, तुम अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं, तब हम वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का। ये देखिए हमने यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया है, तो ये फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। अगला कह रहा है आई एम नॉट, ये निगेटिव, जहां पे नकारात्मक, मैं बीमार नहीं हूं, मैं अपना काम नहीं करता हूं, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं खेलने नहीं जाऊंगा, इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं, तो वहां पे अंत में हम किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा असेटिव के 2 भाग, एफर्मेटिव निगेटिव, और दोनों के भाग में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगला कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव का हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे आपको आज्ञा दिया जाए, परमिशन, आप अनुमति मांगे किसी से, आप किसी से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे जो है इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और कह रहा है आपके गो देयर, वहां जाओ, हमने आपको आज्ञा दिया वहां जाओ, तो यहाँ पे अंत में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा। प्लीज गिव मी 5000 रुपीज, मैं निवेदन कर रहा हूं, इंपरेटिव सेंटेंस है, कृपया मुझे 5000 रुपए दे दो, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। यानी इंपरेटिव सेंटेंस जैसे आता है डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो, इस तरह के भी सेंटेंस जाते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में जाते हैं, और उसके अंत में भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो असेटिव यानी एफर्मेटिव निगेटिव, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगला कर रहा है शब्दों के संक्षिप्त रूप के बाद, शब्दों के संक्षिप्त रूप के बाद, शब्दों के संक्षिप्त रूप के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का। संक्षिप्त रूप का मतलब होता है एब्रिविएशन, अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कोई भी आप शब्द लिखते हैं शॉर्ट में, जैसे BA, अब BA का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो जब बैचलर ऑफ आर्ट लिखेंगे तो हम कहीं फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन वही उसको शॉर्ट में BA लिखना होगा तो दोनों शब्दों के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं छोटा छोटा पॉइंट दिखाई दे रहा है। MP यह भी शॉर्ट है, इसका पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद को हम MP कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी
विधानसभा का जो सदस्य होता है यानी विधायक होता है उसे हम एमएलए कहते हैं शॉर्ट में। तो एमपी होता है सांसद, और सबको पता है 2024 में लोकसभा का चुनाव जिसमें सांसद का ही चुनाव होता है। तो एमपी यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग, क्योंकि हमने इसे शॉर्ट में लिखा है, वही पूरा नाम यहाँ पे लिखा है, तो कहीं भी हमने फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया है। तो शॉर्ट में कुछ भी आप लिखे, एमएलए लिखे, एसपी लिखे, कुछ भी आप शॉर्ट में लिखे तो वहां पे फुल स्टॉप का प्रयोग करिएगा, हमेशा याद रखिएगा। एनटीएल्स यानी एनटीएल्स का मतलब होता है नामों का छोटा रूप, यानी कोई भी नाम अपने शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे आपका जो भी नाम हो उसमें आप जैसे कुमार लगाना हो तो के लिखकर पॉइंट दे दिए, या कुछ भी लिखना हो आपको तो आप क्या करते हैं शॉर्ट में आप जो है लिखते हैं, तो वहां पे भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे एमएम मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय, इनका पूरा नाम सभी लोग जानते हैं मदन मोहन मालवीय के बारे में, तो इनका शॉर्ट नाम लिखना होगा तो हम क्या करेंगे पॉइंट देंगे, या किसी भी कॉलेज का आप नाम लिख रहा है शॉर्ट में तो पॉइंट देंगे। यहाँ पे देखिएगा पीटी जेएल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेएल यानी जवाहरलाल, तो यहाँ पे भी शॉर्ट हो गया, यानी हमने क्या किया यहाँ पे पॉइंट दे दिया। तो याद रखिएगा जब आप कोई भी नाम शॉर्ट में लिखेंगे, अपना भी नाम लिखेंगे शॉर्ट में, तो वहां पे उसके बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है कि फुल स्टॉप का प्रयोग आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और फुल स्टॉप का प्रयोग जो है आप बेहतर तरीके से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स भी बनाइएगा जरूर। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो हमेशा के लिए काम करेगा, किसी को भी बता सकते हैं, किसी को पढ़ा भी सकते हैं, इतना इजी भाषा में हम बता रहे हैं। इंटेरोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की बात कर रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी इंटेरोगेटिव मार्क का प्रयोग सभी लोग जानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पे प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो वहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। आपसे कोई प्रश्न पूछ दे, तुम कैसे हो, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसके अंत में हम किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे क्वेश्चन मार्क को हम इंटेरोगेटिव मार्क भी बोलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉमा के बारे में, इन्वर्टेड कॉमा के बारे में, या एपोस्ट्रोफी के बारे में, सबके बारे में एक एक करके क्रम से जानेंगे। और सीधे हम चलते हैं अगले टॉपिक। दोस्तों अब बारी है कॉमा यानी अल्प विराम की। अभी तक हमने जो है फुल स्टॉप के बारे में पढ़ा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी इंटेरोगेशन मार्क के बारे में, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कॉमा के बारे में, यानी अल्प विराम के बारे में। कॉमा होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, और एग्जाम में जो है कहाँ इसका प्रयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे। देखिए कह रहे हैं कि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 3 या 3 से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब आपका क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 3 या 3 से अधिक शब्दों को, यानी या तो 3 रहे या 3 से अधिक रहे, 2 रहता है तो हमेशा हम एंड का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन 3 रहता है या 3 से अधिक रहता है तो उनको अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग कर देते हैं, कॉमा का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे कह रहा है सुरेश, राजेश एंड दिनेश आर फ्रेंड्स, यानी सुरेश, राजेश और दिनेश मित्र है। यहाँ पे समझिए सुरेश आपका नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। नाउन किसके अंतर्गत आता है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो सुरेश ये एक हो गया और एक राजेश हो गया। अगर केवल 2 की बात करता, सुरेश एंड राजेश आर फ्रेंड्स, तो वहां पे हम बीच में एंड लगा देते, लेकिन 3 हो गया या 3 से अधिक रहेगा तो हम क्या करेंगे, कॉमा से अलग करते जाएंगे और अंतिम वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा उससे पहले एंड का प्रयोग कर देते हैं। तो कह रहा है सुरेश, राजेश एंड दिनेश आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इनको अलग करने के लिए किसका प्रयोग, कॉमा का प्रयोग यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि यू, ही एंड आई, यू आपका प्रोनाउन, ही भी प्रोनाउन और आई भी प्रोनाउन, तीनों प्रोनाउन, और प्रोनाउन किसके अंतर्गत आता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो यू और ही को अलग करने के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, कॉमा का प्रयोग किया गया, यानी कह रहा है यू, ही एंड आई प्लेड क्रिकेट, यानी तुम, वो और मैं क्रिकेट खेलते थे। तो ये तीनों को यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच जो भी जितना भी रहेगा, अगर 3 रहेगा, 3 से अधिक रहेगा, जब भी अलग करना होगा तो हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कह रहा है आई बॉट बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स एंड इरेजर्स, यानी मैंने पुस्तकें, पेन यानी कलम, पेंसिल, नोटबुक और इरेजर यानी रबर होता है, हमने खरीदा। अब यहाँ पे समझिए बुक्स आपका नाउन है, पेन्स भी नाउन है और पेंसिल्स भी नाउन है, नोटबुक्स भी नाउन है। इन सबको अलग करने के लिए यहाँ पे देखिए कॉमा का प्रयोग, यहाँ पे कॉमा का प्रयोग, यहाँ पे कॉमा का प्रयोग, और अंतिम वाला जो दिया इससे पहले हमने एंड लगा दिया है।
तो जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच होंगे, अगर 3 आते, 3 से अधिक आते, तो आप हमेशा जो है कॉमा का प्रयोग करिएगा और अंतिम वाले पार्ट ऑफ स्पीच से पहले एंड का प्रयोग कर दीजिएगा। बस ये आपका हो जाएगा और कहीं भी मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान रखना। बहुत ऐसे बच्चे होते किसी का नाम लगातार लिखना है, मोहन, सोहन, राम, श्याम, तो आप कॉमा नहीं देते, लगातार लिखते हुए चले जाते हैं, जबकि वो एक ही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको जो है पंक्चुएशन का ध्यान रखना है, मार्क का ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से आपका पंक्चुएशन में यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच यानी नरेशन से सबसे ज्यादा पंक्चुएशन में यानी विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा ही सेड टू मी यानी उसने मुझसे कहा। अब ये हो गया पूरा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ही सेड टू मी, उसके बाद हमने क्या किया है, कॉमा लगा दिया। क्यों कॉमा लगाया गया है, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसको अलग करने के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, कॉमा का प्रयोग। तो रिपोर्टिंग वर्ब को जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच से अलग करिएगा तो वहां पे कॉमा का प्रयोग अवश्य करिएगा, चाहे इसको आप इधर लिख रहे हो चाहे इधर लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज आपको इधर लिखना रहता तो हम यहाँ पे कॉमा लगा करके और ही सेड टू मी बाद में कर देते हैं। वही आपका ही सेड टू मी पहले थे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को लिख देंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो कॉमा का प्रयोग कहां होगा, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए। किसी को संबोधित करने के लिए, यानी जब आप किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, जैसे कह रहे हैं मोहन कम हियर सून, यानी मोहन इधर आओ, जल्दी इधर आओ, तो यहाँ पे समझिए मोहन दिया, उसके बाद से अलग करने के लिए यहाँ पे कॉमा। यानी जब आप किसी को भी संबोधित करते हैं, किसी का नाम लेते हैं, तो वहां पे आप जो है नाम के बाद अगर कुछ और वाक्य रहता है तो कॉमा का प्रयोग। नॉर्मली नाम लेना है, केवल मोहन बुलाना है तो कहीं कॉमा नहीं लगेगा, लेकिन उसके आगे कोई सेंटेंस है तो वहां पे हम कॉमा का प्रयोग। आगे यहाँ पे दे रहा है व्हाट आर यू डूइंग रमेश, व्हाट आर यू डूइंग रमेश, रमेश तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए कॉमा का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि इसको हम संबोधित कर रहे हैं, इससे कह रहे हैं कि रमेश तुम क्या कर रहे हो, इसको नाम लेकर बुला रहा है, तो कॉमा का प्रयोग। सिट डाउन बॉयज, बच्चों बैठ जाओ, लड़कों बैठ जाओ, तो लड़कों को बैठने के लिए कहा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है बच्चों को, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग, कॉमा का प्रयोग। तो सिट डाउन बॉयज यानी ये पूरा वाक्य और इसको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग हमेशा याद रखिएगा। पार्टिसिपल फ्रेज को वाक्य से अलग करने के लिए, अब पार्टिसिपल फ्रेज होता क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो आप किताब पढ़ सकते हो, उसके बारे में जब बताने लगेंगे तो पूरा जो है ज्यादा समय लग जाएगा। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि सीइंग द लायन आई रैन अवे, यानी शेर को देखकर मैं भाग गया, शेर को देखकर मैं भाग गया। ये पूरा वाक्य हो गया, ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। यानी ये वाक्य को अलग करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, कॉमा का प्रयोग किया। सीइंग द लायन यानी शेर को देखकर, उसके बाद से कॉमा का प्रयोग, आई रन अवे में भाग गया। आगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क यानी अपना कार्य समाप्त करने के बाद ही वेंट होम, वह घर चला गया। यहाँ पे ही वेंट होम पूरा सेंटेंस ये आपका हो जाएगा पार्टिसिपल फ्रेज, जिसको अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, कॉमा का प्रयोग किया गया है। ध्यान से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है यस या नो के बाद, ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप यस के बाद कोई भी वाक्य रहेगा तो हम कॉमा लगाएंगे, नो के बाद कोई भी वाक्य रहेगा तो कॉमा लगाएंगे। जैसे कह रहा है यस वी शैल सी हिम, हम लोग उसे देख लेंगे, यस हम लोग उसे देख लेंगे, यस वी शैल सी हिम, यस के बाद से यहाँ पे पूरा वाक्य आ रहा है, इसको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग। नो आई शैल नो गो देयर यानी नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए नो के बाद से कॉमा, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस, सिर्फ आपको यस या नो बोलना तो उसके बाद कॉमा नहीं लगेगा, लेकिन यस या नो के बाद से कोई भी सेंटेंस आप जोड़ते हैं तो वहां पे आपको कॉमा का प्रयोग करना है। इस चीज को याद रखिएगा। अभी इसमें 2 और 3 है, उसको भी बता देते हैं, फिर जो है हम आगे चलते हैं। अगला कह रहा है, अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि पत्र लिखते समय सैल्यूटेशन यानी अभिवादन, जब भी आप पत्र लिखते हैं तो किसी को अभिवादन करते हैं, जैसे डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के जो है शब्दों का आप जब प्रयोग करते हैं यानी अभिवादन करते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की बात कर रहे हैं, यानी जब किसी के लिए सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं उसके बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे डियर सर आपने शुरू में पत्र में लिखा, उसके बाद से आपने कॉमा लगा दिया, या अंत में आप लिखते हैं योर सिंसियरली या योर ऑब्डिएंटली, इस तरह के जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से कॉमा का प्रयोग। अगर आप जो है पूरा बढ़िया से इसको समझना चाहते हैं तो आप किसी भी जो है बुक में दिया होगा पत्र लेखन, उसको उठाइए और जो है लेटर राइटिंग में जाकर के देखिएगा, पूरा बढ़िया से जो है दिया होगा कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। अगला यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है
तिथि को वर्ष से अलग करने के लिए, यानी जब भी कोई तिथि यानी डेट हो उसको अलग करना होगा, किससे, वर्ष से अलग करना होगा, उसके लिए कॉमा का प्रयोग। ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 2 2000। यहाँ पे देखिए जुलाई 2 ये हो गया पूरा तिथि और ये हो गया वर्ष, इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, कॉमा का प्रयोग किया। तो इसको भी हमेशा याद रखिएगा, बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो गलती कर देते हैं, तो इसलिए गलती ना करिएगा। और उम्मीद है कि आपको कॉमा का प्रयोग समझ में पूरा बेहतर तरीके से आया होगा, फुल स्टॉप का प्रयोग और इंटरोगेशन मार्क का प्रयोग समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कह रहा है इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग। इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग हमेशा एक जगह होता है किसी की कई बात को जो कहते हो डायरेक्ट स्पीच में रखने के लिए, यानी जब कोई बात करता है या कोई कोटेशन करता है, यानी कोई किसी आपसे कोई बात जो आपसे कोई कुछ कहता है तो उसको आप जो है इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर सकते हैं। जैसे किसी की भी बात को आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है ही सेड टू अस व्हेन आर यू कमिंग, यानी उसने जो है हम लोगों से कहा कि व्हेन आर यू कमिंग, यानी तुम कब आ रहे हो। तो यहाँ पे देखिएगा ये इन्वर्टेड कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा, यानी इसके बातों को उसने कहा तो इसके बातों को क्या कर दिया गया, इसी में जो है इनडायरेक्ट में भी है। डायरेक्ट में जब डायरेक्ट स्पीच में, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबको पता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में रहता है अगर आप उसमें अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, आप कुछ जोड़ कर नहीं लिखते हैं, नॉर्मली जो है जो भी व्यक्ति आपसे जो कुछ भी कहता है सेम का सेम बात लिखते हैं तो उसको हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। आगे आई सेड ही वॉज गोइंग टू आगरा, यानी मैंने कहा वह आगरा जा रहा है, वह आगरा जा रहा था। तो समझिएगा ही वॉज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा था। यहां पे समझिए ये हमारे बातों को क्या किया, इसमें सेम रख दिया गया। क्यों, क्योंकि हमने घुमा करके कुछ नहीं किया, नॉर्मली जो है हमने अपने बातों के यहाँ पर रख दिया था, इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रहेगा। तो जब भी आप कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, किसी के बातों को आप लिखते हैं सेम का सेम, जैसे कोई महापुरुष हो गया कुछ भी आपको कह रहा है तो उसके बातों को जब आप लिखते हैं तो हमेशा वह इन्वर्टेड कॉमा में ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा और इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन नरेशन से पंचुएशन में आता है। पंचुएशन में नरेशन वाला ही क्वेश्चन डालता है। हम बताएंगे इस वीडियो के बाद से, जैसे ये पंचुएशन का वीडियो, कैपिटल लेटर का वीडियो समाप्त होगा, पूरा डिटेल में हम बताएंगे और 20-25 क्वेश्चन आपको देंगे, कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है और कौन कौन क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह की बात यहाँ पे कर रहा है। दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य आदि व्यक्त करने के लिए, दुख व्यक्त करना हो, आश्चर्य व्यक्त करना हो, प्रसन्नता व्यक्त करना हो, वहां पे हम जो है हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे कह रहा ओह ही इज डेड, ओह वह मर गया, दुख व्यक्त किया गया हो के बाद से यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, आप लोग मैच खेलते हैं, हिप हिप हुर्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आप मैच जीतते हैं, किसी को जो है चिढ़ाते हैं या प्रसन्नता जाहिर करते हैं, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे कह रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, यानी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, कितना सुंदर दृश्य है, क्या सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे अंत में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है। तो जब भी आप दुख, शोक, प्रसन्नता या अपनी जो है खुशी जाहिर करते हैं वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग। उम्मीद करते हैं कि आपको पंचुएशन समझ में आया होगा, पंचुएशन का मतलब विराम चिन्ह समझ में आया होगा। अब आपका बच जा रहा है कैपिटल लेटर्स और एपॉस्ट्रोफी एस, जो कि दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कैपिटल लेटर्स में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, कहाँ कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करना है उसमें गलतियां करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ पहले होता है, कहाँ बाद में होता है, इसका भी प्रयोग हम पढ़ेंगे। शॉर्ट में भी कहाँ प्रयोग होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगले वीडियो का इंतजार करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।